हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग मैजिक में। तो मैं आप सभी को कुछ प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। जिस किसी ने भी अभी स्टार्ट किया है या जो अभी स्टार्ट करने की सोच रहा है, सोचिए मत, अभी स्टार्ट कर दीजिए। और जो अभी बिगनर है उनके लिए मैं ये चैनल लेके आई हूँ। मेरे मोस्टली सारे प्री क्लियर होते हैं। अभी मेंस में भी 1-2 मार्क्स, 2-3 मार्क्स, कभी 5 मार्क्स रह रहे हैं। तो मेरा ये लास्ट चांस है। तो अभी आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं कि मेरा इस बार क्लियर होता है कि नहीं होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेन और भी एग्ज़ाम होती है, लेकिन मेनली ये 6 एग्ज़ाम होते हैं। आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ भी जो जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं पता है। अगर आपको कुछ पता है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बताइए, और वो भी मैं उन चीज़ों को भी यूटिलाइज करूँगी। सबसे पहले मैं आपको प्री की प्रिपरेशन बताऊँगी, और मेंस में तो मेरे से भी कुछ कमियां रह गई, इसीलिए मेरा मेंस क्लियर नहीं होता है। तो मैं आपको सबसे पहले प्री के लिए बताऊंगी कि प्री में आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे प्री आपका इजीली निकल जाए। तो इस चैनल में आप बने रहिए, और मैं रोज़ अपडेट करती रहूँगी। आपको जो मुझे नॉलेज है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू। तो मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा प्री के लिए बेसिक आइडिया दे देती हूँ। प्री में मोस्टली 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। आरआरबी पीओ क्लर्क में इंग्लिश नहीं आती है। आईबीपीएस पीओ क्लर्क और एसबीआई पीओ क्लर्क में इंग्लिश आती है। तो उसके लिए आपको इंग्लिश प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश के लिए जो मैंने बेसिक चीज़ें यूज की थी वो थी निमिषा मैम का परफेक्शन बैच लिया था मैंने, और उससे आप मानोगे नहीं, मेरे अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ इंग्लिश में। जहाँ मेरे 2-3 मार्क्स आते थे इंग्लिश की वजह से भी मेरा प्री क्लियर नहीं होता था समटाइम, लेकिन अभी मेरा इंग्लिश में 18, 19, 20 मार्क्स आने लगे। और निमिषा मैम के जो 120 रूल्स है वो मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर लिए, और जाने से पहले मैं एक बार उनको एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज करके जाती हूँ। और एडिटोरियल मैं डेली करती हूँ, जिसमें 8 से 10 आपको वोकैब के वर्ड होते हैं, और 4 से 5 फ्रेजल वर्ब होती है, और 4 से 5 ही आपको ईडियम एंड फ्रेजेस कराए जाते हैं। तो वो सब मैं डेली बेसिस पे याद कर लेती हूँ। मैथ्स में जो बेसिक चीज़ें वो स्क्वायर, क्यूब, टेबल, कैलकुलेशन, डीआई, अर्थमेटिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सिर्फ मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। रीजनिंग में होता है, रीजनिंग में पजल सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये सब चीज़ें होती है। तो आप इन सबको थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करोगे तभी आपका प्री अच्छे से निकल जाएगा। और आप मानोगे नहीं, मेंस अगर किसी ने मेंस दिया है तो मेंस के मुकाबले प्री बहुत इजी लगता है। तो आप इन सब का थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन चालू कीजिए। और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका डिटेल वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।